हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एचपी के लेजर जेट प्रिंटर जो होते हैं जिसमें 88A मॉडल का कार्टेज लगता है जो कि इसमें लगा हुआ है। वो कोई सा भी मॉडल का प्रिंटर हो, चाहे वो M126 हो, M226 हो या 1007, 1008, इसके अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो सबका सेम होता है। तो हम कोई भी सा भी प्रिंटर बनाना सीख जाएंगे तो हम सारा बना सकते हैं कि इंटरनल पार्ट चूंकि सेम होते हैं। लेकिन ये प्रिंटर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम कभी कभी सोचते हैं कि ये थोड़ा भारी होगा, इसमें कुछ अलग होगा। कुछ अलग नहीं है, बस सिंपल इसको सिर्फ खोलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको आज हम डीअसेंबल करेंगे, दोबारा से असेंबल करेंगे और इसके टेफ्लॉन, प्रेशर रूलर और इन चीज़ों को भी हम चेंज करेंगे और जो इसमें एरर है उसको सॉल्व करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आएगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रिंटर को हम खोल लेते हैं, क्योंकि इसे खोलने में ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम इसको कहाँ से और कैसे खोलें। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले ये पैनल आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको निकाल देंगे, इसको अलग रख देंगे। और फिर ये पैनल भी आप यहाँ पे ये पॉइंट बने होते हैं इसके, लॉक को हटाएंगे और ये भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों पैनल बाहर के सबसे पहले आप निकाल लेंगे। उसके बाद बैक साइड में आते हैं और इसमें जो स्क्रू लगा होता है मेन इसका, यहाँ पे देखें तो दोनों साइड में ये कैप बने होते हैं। इस कैप को हम सबसे पहले खोल देंगे और इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर लेकर के हम स्क्रू को खोल लेंगे और फिर इसे आप चाहें तो ऐसे पट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे लॉक लगा होता है, इस तरीके से ये पैनल हमारा खुल जाएगा एक साइड का। और इधर पूरा हमारा जो इसका गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स पूरा कंप्लीट लगा होता है। और ये दोनों साइड का पैनल गाइस हमारा ओपन हो जाएगा। इसके बाद नंबर आ जाता है इसका स्कैनर यूनिट हम कैसे हटाएं। सबसे डिफिकल्ट इसमें यही होता है कि स्कैनर यूनिट इसे कैसे हटाया जाए। तो हम इसको स्कैनर यूनिट को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे और स्कैनर के केबल यहाँ पे लगे होते हैं। स्कैनर केबल आराम से आप इसे निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया और इसको यहाँ से आप बाहर निकाल देंगे। इस तरह से स्कैनर केबल निकल जाएगा। इसका ये निकल गया, अभी इसे बाद में लगा दिया जाएगा। और फिर ये भी केबल निकाल देंगे। और गाइस, इस स्कैनर यूनिट को हटाने के लिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपको सिंपल इसके अंदर एक लॉक लगा हुआ है, यहाँ पे लाके थोड़ा करीब करके दिखाएंगे। इसको ऊपर की तरफ हम उठा लेंगे प्रिंटर को और फिर इस पोजीशन को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे और प्रिंटर को हम नीचे की तरफ पुश करेंगे। इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे और ये नीचे होते ही खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये लॉक ऐसे दबाएंगे और नीचे की तरफ ढकेल देंगे। इससे क्या होगा कि प्रिंटर अपने लॉक से खुल जाएगा। फिर इसको ऐसे की तरफ उठाएंगे ऊपर की तरफ और इसे बाहर की तरफ खींच लेंगे और ये हमारा स्कैनर यूनिट आराम से अलग हो गया। यही सबसे भारी लगता है गाइज, और ये बड़े आसानी से मैंने निकाल दिया है। तो इसको आप यहाँ पे रख देते हैं। स्कैनर यूनिट को ही खोलने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं लोग। और अब सिंपल वही प्रिंटर 1008, 1007 जिसमें 88A कार्टेज रखते हैं, उसी तरीके का मॉडल का प्रिंटर ये हो गया। अब इसमें सिंपल बचा है इसका जो इसका यूनिट होता है, जिसमें फ्यूज़र और टेफ्लॉन और साथ में प्रेशर रोलर लगा होता है। उस यूनिट को खोल के हमें फिर से उसको रिपेयर करना है और वापस इसमें फिक्स कर देना है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस में भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। बस इसको डीअसेंबल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, इसलिए मैंने बताया। अब इसको आसानी से हम यहाँ पे जो ये जो दोनों इसको होल्ड करते हैं स्कैनर को, इसको भी खोल देना होता है। इसे हम आराम से यहाँ से एक स्क्रू पे ये टिका होता है, इसे खोल के इसे हटा देंगे और ये भी हट जाएगा। इसको मैंने यहाँ अलग रख दिया। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हम इसे खोल लेंगे और ये ऊपर की तरफ इसे हम हटाएंगे और ये हट जाएगा और इसे भी हमने अलग रख दिया। फ्रंट वाला पैनल गाइज अब खोलेंगे। फ्रंट वाला पैनल खोलने के लिए नीचे की तरफ इसमें लॉक लगे होते हैं। इस लॉक को जैसे आप यहाँ से उठाएंगे, ये नीचे की तरफ से फ्री हो जाएगा और ये मैंने इस तरह से हटा दिया और ये अब ऊपर की तरफ खुल जाएगा। इसमें फिर ये ऊपर के लॉक को यहाँ से हटाना होता है और इस साइड भी यही करना होता है। बस आराम से करना है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा आपको हाई रखना है, आप आराम से कर ले जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन या कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगा।
यहाँ पे भी लॉक होता है, ये लॉक जब तक छूटेगा नहीं ये प्रिंटर आपका खुलने वाला नहीं है। तो ये ऐसे उठाएंगे और ये हट जाएगा। अब बच जाता है यहाँ पे एक ये स्क्रीन जो यहाँ पे होता है जिसमें डिस्प्ले दिखाई पड़ता है हमें। इस डिस्प्ले में यहाँ एक स्क्रू लगा होता है, ये इसको नेगेटिव वैल्यू देने के लिए, मतलब जिसे अर्थिंग कह सकते हैं आप, देने के लिए लगा होता है। इसे भी आप यहाँ से हटाएंगे तभी ये पूरी तरीके से अलग हो पाएगा, और ये अलग हो गया है। और गाइस इसको जो पूरा सेंस करता है, जो केबल लगा होता है इस स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए, वो यहाँ पे केबल होता है। इसी से हम ऑन ऑफ और बाकी कमांड देते हैं। इसे भी हम यहाँ से हटाएंगे तभी ये हट पाएगा। इसको भी मैंने इधर हटा के रख दिया है। ये मॉडल है HP का LaserJet M226DW, और इसमें कार्टेज मॉडल जो लगता है वो 88 ये लगता है। यहाँ पे 88 ये कार्टेज लगा हुआ है, और ये 88 ये कार्टेज जितने भी प्रिंटर में लगते हैं सबका मैकेनिज्म सेम होता है। गाइस कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे ये जो सेंसर लगा है, बहुत लोग परेशान होते हैं कि ये किस लिए होता है। तो ये जो सेंसर होता है इधर की साइड आप देखेंगे, ये होता है सिर्फ कार्टेज को रीड करने के लिए कि कार्टेज जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, कार्टेज में इंक कितना बचा हुआ है, जो तमाम सारे एरर देखने को हमें मिल जाते हैं उसके लिए ये होता है। लेकिन अगर ये काम नहीं कर रहा है, ये अलग पड़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है, तब भी आपका प्रिंटर चलेगा और प्रिंट करेगा। आप आराम से कार्टेज ऐसे निकाल सकते हैं, आपका कार्टेज निकल जाएगा। और अब सिंपल ये वही 1008 मॉडल का प्रिंटर हो गया। उसके हिसाब से इसका मैकेनिज्म ऊपर का बनाया गया है, बट अंदर का सबका सेम होता है, उसके पार्ट भी इसमें लग जाते हैं। तो अब हमें ये वाला पार्ट खोल लेना है, ये पार्ट खोल लेना है। इसे कैसे खोलना है, यहाँ पे सारे स्क्रू लगे हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये सारे स्क्रू खोलें, हमें ऊपर का जो इसका फ्रंट ये पैनल है इसको निकाल लेना होता है। हालांकि आप चाहे स्क्रू पहले खोल लें या इसे पहले निकाल लें। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें ये सारे जितने भी इसके लॉक हैं, सारे लॉक को हमें निकालना होगा। लॉक निकालने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट इसको उल्टा इसके साइड में ले जाएंगे और इस तरह से ये लॉक निकल जाएगा उल्टे साइड में जाते ही, कि उसके हिसाब से इसमें खांचे बने होते हैं, और जब ये उल्टा जाएगा तो ये निकल जाएगा। यहाँ देखिए मैंने निकाल दिया आसानी से। ऐसे इसमें भी जब ये उल्टे तरफ जाएगा तो ये निकल जाएगा, इस तरह से निकल गया है। तो ये 2 लॉक निकल गए हैं इसके, और यहाँ पे एक तीसरा लॉक लगा हुआ है, और ये हमने आराम से ये भी निकाल दिया है। यही लॉक था, इस लॉक को हमने दबा दिया अंदर से, तो ये निकल गया है। अब गाइस इधर बात करें तो यहाँ पे एक लॉक और लगा हुआ है, ये भी हमें निकालना होता है। और इसको निकालने के लिए हम चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या चाहें तो यहाँ पे छोटा वाला लॉक जो लगा हुआ है इसको भी हम निकाल सकते हैं। चूँकि गाइस वीडियो भी बनाना है, साथ में हमें काम भी करना है, तो इस सिचुएशन में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को करना। ये मैंने निकाल दिया इसे, और अब इस पैनल को हम आसानी से हटा सकते हैं, और इस तरह से हमारा पैनल हट गया। और इसे भी अलग रख देंगे। अब हमें ये वाला जो पैनल है इसे ऊपर की तरफ ऐसे उठा लेना है प्यार से। इसमें बस ध्यान रखना है आपको कहीं कोई स्क्रू ना लगा हुआ हो, और ये आसानी से मैंने निकाल दिया। अब गाइस फाइनली प्रिंटर डिसेंबल हो गया है। अब केवल केस इसमें बचता है कि इसका हम मैकेनिज़्म कैसे निकालें जो प्रिंट करने का काम करता है। टेफ्लॉन प्रेशर रोलर, और जो इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं उसको, उस पर हमें काम कैसे करना है। तो यहाँ से ये भी पैनल है, इसको भी हमें निकालना होगा। ये और ये दूसरा पैनल, ये दोनों आसानी से पीछे से आप निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को हटाएंगे और आराम से ये भी आप निकाल ले जाएंगे, या चाहें तो इसे साथ में ही निकाल सकते हैं एक ही में, इस तरह से। दोनों अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक साथ ही मैंने निकाल दिया। अलग करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि एक साथ हमें दोबारा से लगाना भी है। और ये मैंने लगा दिया है। यहाँ पे गाइस देखेंगे तो यहाँ पे पेपर सेंसर लगा हुआ था। कभी कभी पेपर काम नहीं करता है, या कार्टेज आपका फिट नहीं होता है, तो नो कार्टेज वगैरह बताने का जो इसमें सीन होता है वो इसी सेंसर से होता है। ये हमें क्लीन करना होता है या इसे रिप्लेस करना पड़ता है इन केस अगर कभी पेपर लोड करने के लिए या ऐड पेपर जैसे एरर हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें इसको आकर के सही करना होता है। कभी कभी ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाता है, तो ये भी हमें रिप्लेस करना पड़ जाता है। इसे सिंपल ऐसे ही हम निकाल, फिर ये ऐसे ही फिट भी हो जाता है। इसमें ये 2 लॉक लगे होते हैं, और इन्हीं दोनों लॉक के सहारे पे ये रुका होता है। इसमें कोई स्क्रू नहीं लगा होता है। तो यही इसका मैकेनिज़्म है। इसे सिंपली हमें खोल लेना है। इसको खोलने के लिए कुछ यहाँ पे स्क्रू लगाए गए हैं, उसे हमें खोलना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्क्रू जो यहाँ पे लगाए गए हैं इसको खोल लेते हैं। थोड़ा सा मेरे वीडियोज़ के गाइडेंस से काम करना स्टार्ट करें, एक दिन आप अच्छे मैकेनिक बन जाएंगे और अपने क्षेत्र में आप अच्छा काम कर पाएंगे, और शायद आपका इनकम भी अच्छा होने लगेगा। क्योंकि आज के इस ज़माने में
हुनर है तो कदर है। आप अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करिए। इस तरह का स्किल अगर आपके अंदर डेवलप हो जाता है तो आप ही कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में आप भी जानते हैं लोग कितनी पढ़ाइयाँ करते हैं, कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट जॉब मिल पाना उनके लिए शायद असंभव सा लगता है। क्योंकि बहुत सारे टफ एग्ज़ाम लिए जाते हैं और उसके बाद फाइनली जॉब लग भी जाता है। तो जॉब करने वाले से पूछो किस तरह से उसकी लाइफ होती है। उसमें भी महीने में सिर्फ एक बार सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होना है, बाकी का दिन कैसे कटेगा। लेकिन अगर आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाता है और आप कामयाब हो जाते हैं तो पर डे आप 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 पर डे कमा सकते हैं ऐसे तमाम सारे स्किल्स से। और फिर आप उस बंदे से जिन्होंने तमाम सारी पढ़ाइयाँ की एक अच्छे पोस्ट पे आ गए और उनको सैलरी मिलने लगी 50-60 हज़ार रुपये। ज़रा कैलकुलेशन करिए, अगर आप एक दिन में 2000 भी कमाते हैं स्टार्टिंग टाइम में तो आपको 60,000 रुपये आराम से महीने में इनकम हो जाएगा। बस ज़रूरत है आपको स्टार्टअप करने की। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सीखें, जिनको भी टेक्नोलॉजी से प्यार हो, टेक्नोलॉजी से मोहब्बत हो, वो हमें फॉलो करें, हमारे साथ आएँ और हम ऐसे तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे और आपके अंदर स्किल डेवलप करवाएंगे, जिससे आपको ये सब कुछ आ जाएगा और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। फिर आप जॉब पे जाएंगे नहीं, जॉब पे रखेंगे और लोगों को, अपने हेल्पर्स को अपने पास एक टीम बना लेंगे। आपको सिर्फ कुर्सी पे बैठे रहना है, सिर्फ बताते रहना है यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर रहा है और ये वाला प्रिंटर खोल डाल भाई, तू वो वाला प्रिंटर खोल डाल, और दिन भर में कई केसेस आपको हैंडल करने को मिल जाएंगे। आराम से आपका घर परिवार सुखी हो जाएगा और इनकम भी कर पाएंगे। तो आप हमें फॉलो करिए, हम ऐसे तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि चैनल और ज़्यादा ग्रो हो सके, जिससे हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिले और तमाम सारे अलग अलग मॉडल के प्रिंटर्स को हम खोल करके उसको रिपेयर करके आपको तमाम सारा इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके अब मैकेनिज़्म को खोलते हैं। मैकेनिज़्म को खोलने के लिए यहाँ पे जो ये दोनों साइड में लगे हुए थे, ये आप कह सकते हैं बेस कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसी बेस पे हमारा स्कैनर यूनिट बंधा होता है। इस दोनों साइड के बेस को मैंने अलग कर दिया है, इसे भी यहाँ रख दिया है। इस साइड नज़र डालेंगे गाइस तो ये प्रिंटर पूरी तरीके से स्क्रैप सा दिखने लगा है। अब इसमें कुछ दिखता नहीं है, बिल्कुल स्क्रैप जैसा नज़र आ रहा है। और इसे दोबारा से अभी हम असेंबल करेंगे और फिर चलाएँगे, मौत से चलेगा। तो ये दूसरे साइड का जो बेस था इसको भी मैं खोल ही रहा था, तब तक मैंने कहा थोड़ा सा मोटिवेशन करें ताकि आप लोगों को भी एनर्जी मिले और आप कुछ नया स्टार्टअप करें। तो ये भी मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने इधर, चलो भाई आप भी यहीं बैठे रहो, अभी ज़रूरत पड़ेगा तो मिल जाना टाइम टाइम पे। और फिर इस पोजीशन को हमें खोलना है, तो इसके लिए यहाँ पे जितने स्क्रू लगे हुए हैं इनको खोल लेंगे हम। और यहाँ पे ये वाला जो वायर है सेंसर का, इसे भी हमें हटाना होगा। एक्चुअल में इसके अंदर पूरा कनेक्शन किया हुआ है, जो कि नॉर्मल छोटे प्रिंटर्स में नहीं होता है। तो हम एक काम करते हैं, इस पोजीशन को भी बाहर कर लेते हैं ताकि आसानी से हम काम कर सकें। तो इसे भी 2 मिनट लगेगा निकालने में। यहाँ से ये भी खोल देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सारे कनेक्शन हो सकें। तो इसको मैंने यहाँ से एक स्क्रू खोल लिया। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ लॉक होगा, लेकिन नीचे की तरफ एक स्क्रू यहाँ लगा होगा जो बीच में सेंटर में है, तो ये ज़्यादा इसको होल्ड करके रखता है। ये भी मैंने हटा दिया। और फिर अगर देखेंगे तो नीचे की साइड भी यहाँ स्क्रू लगा हुआ है, इस स्क्रू को, लेकिन अब इसे खोला नहीं जा सकता। तो इसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाला पैनल खोलना पड़ेगा। तो गाइस ऊपर वाला पैनल खोल लेते हैं। इस तरह से सारे स्क्रू खुल गए हैं और यहाँ पे ये जो कनेक्शंस हैं इसे हम हटा लेंगे ताकि दोबारा जब हमें लगाना हो फिर हम लगा ले जाएं। और इस तरीके से इस पार्ट को भी मैंने हटा दिया है। और गाइस इसे भी चलो यहीं जमा करते हैं। और अब फाइनल हम आसानी से और बाकी पार्ट को खोल पाएंगे। ये फुल सर्विस की बात मैं कर रहा हूँ। इस प्रिंटर का अगर आपको फुल सर्विस कर रहा है तो इधर के साइड में कुछ गियर लगे होते हैं गाइस, छोटे छोटे, और ये सभी गियर, जैसे यहाँ पे ये क्लच गियर है और बाकी चीज़ें हैं, तो ये आपको सब नया मिल जाता है मार्केट से। अगर आप इसमें से कोई गियर टूटा है या कुछ आवाज़ कर रहा है तो आप इन सबको रिप्लेस कर सकते हैं और आसानी से अपना प्रिंटर आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई गियर चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करिएगा या आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा,
मैं खुद अपना डिटेल शेयर कर दूंगा और आप मुझे भेजिएगा। मैं ये सारे पार्ट जो इसके हैं ये मैं खुद आप तक भेज दूंगा ताकि आपको टेंशन ना रहे, और जो पार्ट रिप्लेस करने वाला हो उसे आप रिप्लेस कर लें आसानी से। तो अब यहाँ पे जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो इसके अंदर फ्यूज़र लगा हुआ है, जो इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है, एलिमेंट को हीट करने का जो पावर जाता है वो इसी केबल से जाता है। ये सारे केबल्स हम यहाँ से हटा देंगे। ये इस पर कोई स्क्रू नहीं होता है, सिर्फ लॉक पे रुका होता है, इसे आप ऐसे यहाँ से हटाएंगे तो फिर ये हट जाएगा। इस तरह से ये निकल जाएगा। ये निकल जाए तो फिर आसानी से बाकी चीज़ें निकल जाएंगी, इसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसे मैंने निकाल लिया और फिर इन सभी केबल को ऐसे ही एज इट इज़ लगा रहने देना है। लेकिन ध्यान रहे जो सेंसर की केबल होती है ये थोड़ा अलग होता है, इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी ये निकल पाएगा। यहाँ पे ये सेंसर केबल मैंने यहाँ से हटा दिया है। इस पार्ट को मुझे अलग करना था, चूंकि इसी पार्ट को मुझे हटाना है ऊपर की तरफ, तो अब ये फाइनली हम इसे हटा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो स्क्रू था, ये स्क्रू अब खोलने लायक बन गया है। अब स्क्रू को हम खोल सकते हैं क्योंकि जितनी चीज़ें थी यहाँ से वो मैंने यहाँ से हटा दी है। अब इसे मैं स्क्रू को खोल दिया है मैंने। अब इसे हम ऊपर की तरफ उठाएंगे गाइस तो ये आराम से उठ जाएगा और इसे हम निकाल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे एक केबल है, इस केबल को हटा देंगे और ये मेरे हाथ में आ गया। इस असेंबली को हम डीअसेंबल करेंगे और इसको रिपेयर करके वापस हम इसको फिट करेंगे। तो आइए अब इसको हटा देते हैं और इसे हम सही करते हैं। एक स्कैनर के अंदर स्कैनर यूनिट एक लगा होता है, वो मैं बताना आपको भूल गया। वो इसके अंदर होता है जहाँ पे इमेज इसमें बन जाता है जो प्रिंट करने के लिए, वो ये पार्ट है। ये कभी कभी इसके अंदर भी डस्ट आ जाएगा तो प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो इसे भी कभी कभी रिप्लेस करना पड़ सकता है। और इसका यहाँ पे पूरा केबल आके कनेक्ट होता है, इमेज यहाँ क्रिएट होता है, मतलब बनता है फिगर, और आके प्रिंट करने का काम ये करता है। तो कभी अगर इसमें डस्ट आए तो इसको भी खोल के साफ़ करना होता है। इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा हूँ। कभी किसी प्रिंटर में अगर ऐसी समस्या आई तो मैं उसके सोल्यूशन में दोबारा से आपको वीडियो दे दूंगा। तो आइए, प्रॉब्लम इसमें है। रीज़न क्या है, हम लोग प्रॉब्लम कैसे फाइंड कर लेते हैं। प्रिंट आउट करते ही प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, जाके पेपर बार बार जाम करता है, बार बार पेपर फंसाता है, प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है, तमाम सारा अलग अलग प्रकार का लाइनिंग आ रहा है। अगर कार्टेज नया चेंज करके देख लिया नहीं सही हो पा रहा है, तो यानी कि प्रॉब्लम इसी पार्ट में होता है। और इसको अब हम ओपन करेंगे, इसे भी डीअसेंबल करेंगे और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम सही करेंगे। इसमें कुछ ही चीज़ें लगी होती हैं, तो इसको खोलने के लिए गाइस यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और एक इस साइड लगा हुआ है। ये दोनों को हम खोल लेंगे, ये दोनों खोलेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा अभी हमारे सामने आ जाएगा। और इसे ऊपर की तरफ उठा लेंगे और इसे हटाएंगे और ये हट जाएगा। और गाइस प्रॉब्लम फाइंड हो चुका है। यहाँ पे हम देखें तो ये टेफ्लॉन पूरी तरीके से इसमें हमें लगता है फंसा चुका है यहाँ पे, और इसलिए ये टेफ्लॉन पूरी तरीके से जाम है। और हम देखें अगर इसमें तो मुझे लगता है इसमें पेपर फंस गया था। और क्या किया है लोगों ने, जिनका ये प्रिंटर है, उन्होंने ऐसे किसी धारदार चीज़ों से इसमें ऐसे, ये देखिए, इसको पूरी तरह से फाड़ डाले हैं ये। और यानी इसमें लगा है तो नीचे इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर में भी लगा होगा, इसमें मूवमेंट अच्छा नहीं है, तो इसमें पेपर फंसा भी हुआ था। हम लोगों ने पेपर ऊपर से खींच के निकाल दिया था और यही रीज़न है, ये पूरी तरह से जाम है। हमें इसे रिप्लेस करना होगा, साथ में हो सकता है हमें प्रेशर भी रिप्लेस करना पड़े। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है गाइज़, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे किसी चीज़ों से आप पेपर आपका फंस गया, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बार बार घुसा रहे कुछ, तो ये तो फट जाएगा ही, क्योंकि इसके बीच में थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है। जब हम फ्रंट से इसको खोल लेते हैं तो इसी गैप से लोग करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के, या पेचकस वगैरह लेकर के स्क्रू ड्राइवर से, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब इसको कैसे डीअसेंबल करना है, इसके लिए सिंपल, यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, सिर्फ आपको ये स्प्रिंग ऐसे हटा देना है। ये मैंने हटा दिया इस साइड, और इसी तरीके से दूसरे साइड में भी इसी स्प्रिंग को ऐसे ही आप हटा देंगे। मैं इसे अपने साइड कर रहा हूँ ताकि आसानी से निकाला जा सके। और ये निकल गया, जैसे ये निकलेगा ये दोनों चीज़ें निकल जाएंगी। और ये एक सिस्टम है कि इसको जब हम उठाते हैं ऊपर की तरफ तो पेपर हमारा फ्री हो जाता है और लोड नहीं रह जाता उस पर। और इसे ऐसे दोनों को हम उठा लेंगे और इस पार्ट को हम ऐसे निकाल लेंगे। इसी के अंदर फ्यूज़र इसका लगा होता है, और ये इस पार्ट को निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये चीज़ें निकालनी होगी सबसे पहले, क्योंकि ये भी सेंसर है। यही जो है
फिगर को प्रिंट कराने का काम करता है। अगर ये इस कनेक्शन नहीं लगा रहेगा तो आपका प्रिंटर जो प्रिंट करेगा वो ब्लैंक आ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। तो गाइस हम क्या करते हैं, हम इसे भी रिप्लेस करते हैं और साथ में हम टेफ्लॉन भी इसका रिप्लेस करेंगे और फिर इसे वापस हम असेंबल करेंगे। तो इसके लिए अगर हम देखें तो इस तरह का हमारा टेफ्लॉन होता है और इस तरह से ये इसका प्रेशर होता है, प्रेशर रोलर इसे बोलते हैं, इसे टेफ्लॉन बोलते हैं। और अगर हम और भी बातें करें इसके अंदर की, तो इसके अंदर एक फ्यूज़र लगा होता है जो एलिमेंट होता है जो हीट करने का काम करता है। अभी हम टेफ्लॉन खोलेंगे तो आपको दिखा देंगे। हम सबसे पहले टेफ्लॉन को, ये पुराने वाले टेफ्लॉन को बाहर निकालते हैं। इसको बाहर की तरफ खींचेंगे, ऐसे हटाएंगे, हट जाएगा। और टेफ्लॉन को ऐसे बाहर की तरफ आप ऐसे पकड़ करके खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो इसमें होता है, इस टेफ्लॉन की ग्रीसिंग करना। इसमें ग्रीस लगाना होता है हमें। और वैसे हालांकि इसमें ग्रीस लगा हुआ है, इसकी ग्रीस एक अलग प्रकार की ग्रीस होती है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में भी काम कर पाता है। क्योंकि नॉर्मल ग्रीस लगाएंगे तो ये जाम कर देगा इसको और घूमने नहीं देगा। तो जैसे टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन भी टेम्परेचर में काम करने के लिए होता है। आप कितना भी टेम्परेचर हो जाएगा, कितनी भी गर्मी हो इसके अंदर, फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये मूवमेंट करता रहेगा, ये पिघलेगा नहीं। ये भले ही ऐसा आप देखें तो पॉलीथीन की तरह है, प्लास्टिक है, पर फिर भी पिघलेगा नहीं क्योंकि ये टेफ्लॉन है। और इसके अंदर ग्रीस भी लगाना होता है हमें, तो हम टेफ्लॉन की ग्रीसिंग करेंगे और टेफ्लॉन को चेंज करेंगे। इसके अंदर ये जो पार्ट लगा हुआ है गाइस, इसे हम आपको प्रॉपर दिखा दें। ये हीटिंग एलिमेंट इसे हम बोलते हैं। और ये एलिमेंट अगर कहीं पे कम हीट करेगा, कहीं पे ज़्यादा हीट करेगा, तो जिधर साइड हीट करेगा उस साइड प्रिंट आएगा, जिस साइड हीट नहीं करेगा उस साइड नहीं प्रिंट आएगा। तो अगर कभी ऐसे हाफ प्रिंटिंग आ रहा है इधर उधर से, या कभी प्रिंटिंग ही नहीं आ रहा है और आप इसको देखेंगे आपकी मशीन गर्म नहीं हो रही है, तो यानी आपका हीटिंग एलिमेंट ख़राब होता है। और इस केस में आपको ये हीटिंग एलिमेंट चेंज करना होता है। इसे चेंज करना भी बहुत आसान है। आप इसको निकाल देंगे, इसे ऊपर उठा लेंगे, ये उठ जाएगा। क्योंकि ये हीटिंग एलिमेंट को, यही मैंने आपको बताया था, ये कनेक्शन देता है। यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे गोल्ड पॉइंट बना हुआ है, गोल्डन पॉइंट, इसी पॉइंट पे जा करके कनेक्ट कर देता है और इसे पावर दे देता है। तो ये काम करने के लिए होता है कि इसीलिए यहाँ पे हैवी वायर लगा है, क्योंकि सारा लोड यही लेता है लेज़र जेट प्रिंटर, क्योंकि इसमें हीटिंग से ही प्रिंट होता है। तो हम इस टेफ्लॉन को लगा लेते हैं। तो गाइस ये टेफ्लॉन है और ये टेफ्लॉन का ग्रीस है। आपको इसे ऑनलाइन आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारी टीम का कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उनके थ्रू आप इसे ऑर्डर कर देंगे तो आपको ये कोरियर कर दिया जाएगा और आप तक ये आसानी से पहुंच जाएगा। तो इसे मैंने खोल लिया है। तो ये टेफ्लॉन इस तरह से होता है। आप देखें तो ये बिल्कुल फ्रेश टेफ्लॉन है। और इसको लगाने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप ये ग्रीस जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेज़र प्रिंटर के लिए ही ये ग्रीस है और इसे आपको लगाना होता है। और आप इसमें नॉर्मल ग्रीस यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं इसमें थोड़ा सा लगा दे रहा हूँ। हालांकि इस पर ग्रीस अच्छे से लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसमें हम लगा दे रहे हैं। जितना अच्छा ग्रीसिंग होगा इसका, उतना अच्छा मूवमेंट होगा, तो इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा ग्रीस और डाल दे रहा हूँ। कभी भी इसको अगर आप खोलें तो आप ग्रीस ज़रूर डालें। अभी जल्दी ही इसकी जो है सर्विस हुई थी इस प्रिंटर की। ये जो टेफ्लॉन है ये भी नया ही था, लेकिन ये लोगों की बुद्धिमानी की वजह से ये ख़राब हुआ है, इसलिए इसमें ग्रीस है, अभी दिख रहा है। और इसमें जो ये वाला सिरा होता है, इसे आप पहले इसके अंदर डालेंगे, ब्लैक वाला, और इसमें आप इस तरह से डाल देंगे। फ्यूज़र कभी ख़राब हो, अगर हीटिंग नहीं कर रहा होगा, तो फिर आपको हीटिंग एलिमेंट बदलने की ज़रूरत होती है। और आप देखें तो अब इसमें अच्छा मूवमेंट आ गया है। अब हमें इसे पैक कर देना है। इसका जो दूसरा सिरा होता है, इसको इसमें लगाएंगे। ये कोई सा भी मॉडल का प्रिंटर हो आपका जिसमें 88 ये कार्ट्रिज लगता है, उन सब के ये प्रेशर, टेफ्लॉन, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसके अंदर इसको भी फिक्स करेंगे। दोनों साइड से ये फिक्स हो गया है और ये तो हो गया आप रेडी। इसमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ फिक्स करते जाना है हमें। लेकिन अभी हमें ये प्रेशर भी चेंज करना है। तो प्रेशर चेंज करते समय हमें ध्यान रखना होता है कि इसका जो ये गियर है ये निकाल लेना होता है। प्रेशर के साथ, ये नए प्रेशर के साथ ये गियर नहीं आता है। कभी बाई द वे टूट जाए तो नया ये मिल जाता है, लेकिन इसमें यहाँ पे पिन बना हुआ है, इसको दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। इसे मैंने निकाल लिया और इस तरह से देखें तो हमें बिल्कुल नया, और कितना टाइट है ये, कितना बढ़िया ये प्रेशर करेगा। इसके ऊपर एक गाइस लेयर लगा होता है जो यहाँ पे लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रेशर है। आप दोनों में, चूँकि आपको तो ऐसे में दिखा नहीं सकता, लेकिन आप यहाँ देखें तो ये किस तरह से आराम से, ये देखिए कैसे हरकत कर रहा है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा प्रेशर कर ले जाएगा और बहुत अच्छी प्रिंट क्वालिटी भी ये देगा। इसको गियर को सबसे पहले इसमें लगाएंगे, इसमें बस ऐसे
फिट कर देना है और इसको नीचे तक ये आ जाएगा और ये लॉक में अपने फिट हो जाएगा। जब ये गियर जो है वो इधर गियर लगा हुआ है तो गियर को गियर की साइड फिट करेंगे और यहाँ पे ये मूव करेगा और अब इसे लगाएंगे। इसकी बारी है अब लगाने की। तो यहाँ पे इसे देखेंगे, इसमें खांचे बने होते हैं गाइस। इसको ऊपर की तरफ आप लगाएंगे और इस तरह से ये लगा देंगे। अब जब ये लगाएंगे हम तो दबाएंगे तो ये देखिए मैं ये गियर को घुमा रहा हूँ, आप देखें दबा करके, तो ये बहुत अच्छे से इसमें मूवमेंट दे रहा है। अब पेपर इसी के बीच से होकर के निकलेगा क्योंकि जो प्रिंट करने का काम होता है वो ड्रम का होता है, लेकिन इसमें इंक को हीट करके पेपर पे चिपकाने का काम ये करता है। बेसिकली इसका ये लॉजिक होता है। तो इसके अंदर से हीटिंग आती है और उसी हीटिंग से प्रिंट करने का काम होता है। अगर ये रुक जाता है ऐसे तो यानी कि आपका ये मशीन सक्सेस नहीं है। अभी मैंने हाथों से दबा रखा, यही काम स्प्रिंग का होता है। तो अब ये लग गया है, स्प्रिंग को फटाफट लगा लेते हैं। ये जो कट बना हुआ है इधर की साइड रहेगा क्योंकि वो एक तरीके से बॉर्डर समझ लीजिए उसको। और ये जो लगाना है इसको ध्यान से आपको देखना है कि जो जिधर का होगा वो उधर ही फिट होगा। बाय द वे मैं इसको इधर लगा रहा हूँ, हाँ तो ये यहाँ फिट हो गया। और इसको पलट लेते हैं और स्प्रिंग को जहाँ से हमने निकाला था वहीं पे वापस हम लॉक करने की, वहीं पे हम इसे लॉक कर दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा और इस तरह से ये लग गया। दूसरे साइड में भी यही काम कर लेंगे हम और फिर इसको भी इसी तरीके से वही काम करेंगे जो पहले वाले स्प्रिंग के साथ हमने किया। और ये होता है इसको ऊपर करने के लिए। थोड़ा जब हम इसे कर लेते हैं ऐसे ही, जब हमारा यानी कि जो ऊपर का ढक्कन होता है वो ऊपर होता है तो फिर ये फ्री हो जाता है। आप इसे अगर पकड़ के रखेंगे तब भी प्रेशर घूम जाएगा, मतलब यानी कि ये आपका ढक्कन जो ऊपर वाला होता है वो ओपन होता है तो ये इसका सिरा ऊपर चला जाता है। लेकिन जैसे आप इसे छोड़ेंगे नीचे हो जाएगा और स्प्रिंग उसको प्रेस कर देगा। अब आप इसे पकड़ेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे क्योंकि अब लोड इस पर हो गया है प्रेशर के साथ में टेफ्लॉन का। और इस तरह से अब इसमें अच्छा सा मूवमेंट है। अब बाकी चीज़ों को हमें पैक करते जाना है और फाइनली ये अब रेडी हो चुका है। और हमें ये नहीं भूलना है इस सेंसर को, जो इसका सेंसर है इसको हमें लगा देना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे वायर को इधर की तरफ ले जाएंगे और फिर इसमें लेकर के आएंगे और इसमें ले जाने के बाद फिर इधर इधर ऐसे फंसाते हुए चले जाएंगे जैसे इसमें बनाया गया है। और ये तो सिंपल सा है लगा पाना, इसको लगा लेंगे। गाइज आप चाहें तो यहाँ नीचे भी फंसा सकते हैं। और फाइनली इसको हमने यहाँ पे लगा दिया सेंसर बोर्ड में और अब ये सेंसर फिट हो गया है। सेंसर का कनेक्शन हमने कर दिया है, बाकी ये बोर्ड में कनेक्शन करना है। अब इसको हमें पैक करना है तो ये आसान है, सिर्फ 2 स्क्रू इसमें लगा हुआ था। इसे यहाँ पे लॉक लगे हैं दोनों साइड, इन दोनों लॉक को हमें इसमें लगाना है और ये फिट हो जाएगा। और इसे हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्रू हमें दिखाई पड़ेगा जो स्क्रू हमने लगा रखा था और इसे टाइट कर देंगे। बहुत ईजी है, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई रखना है। और मैं बहुत आराम से सारी चीज़ों को गाइड कर रहा हूँ। संभवतः थोड़ा सा भी टेक्निकल होंगे आप तो ज़रूर कर ले जाएंगे। मैंने इसे भी लॉक कर दिया। अब ये फिट हो गया है। ये जो इसका कॉन्सेप्ट है ये भी काम करने लगा है। ये तैयार है कंप्लीट, यानी कि हमारा मशीन फिक्स हो चुका है। इसके अंदर की प्रॉब्लम्स को हमने रिजॉल्व कर दिया है। अब बारी आ जाती है दोबारा से असेंबल करने की, जो छोटा काम नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। हमने खोला है तो लगाएंगे भी। तो आइए अब फटाफट लगा लेते हैं सारी चीज़ों को। जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे लगा लेना है। इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, ग्रीस का काम नहीं है, ग्रीस को यहाँ रख देते हैं। बाकी ये सब कुछ चलो यार यहाँ नीचे फेंक देते हैं। और अब हम उठाएंगे अपना मेन इंजन। तो गाइज़ अब हमें वापस सब कुछ फिट कर देना है और कुछ करना नहीं है। तो इसको जैसे जैसे निकाले थे वैसे वैसे लगाना है
और सारी चीज़ें अपने जगह पर फिट होती चली जाएंगी। उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखें तो ऐसे सिर्फ इस पर रखेंगे और जिन चीज़ों को जहाँ फिट होना है वो लॉजिकली ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। बस आपको रखना है और अपने जगह पर सब कुछ चला जाएगा। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, मतलब जबरन आप कोई चीज़ ढकेले नहीं और ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। अब हमें फटाफट सारे स्क्रू लगा देने हैं, तो एक एक करके स्क्रू लगा देते हैं। सबसे पहले स्क्रू हम यहीं लगा देते हैं। ध्यान रहे कोई स्क्रू अंदर ना छूट जाए, वरना आपने ऐसे कुछ देखा ज़रूर होगा जिसमें डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और कोई औजार पेट में ही छोड़ दिया। वही हाल इस प्रिंटर का हो जाएगा, तो फिर से आपको उतना ही कुछ करना पड़ेगा। तो आप अपना कोई औजार इसके अंदर ना छोड़ें, वरना ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। और हो भी गया ना, प्रिंट निकलने भी लगा, तो फिर कितनी सारी बीमारी इसके अंदर बढ़ जाएगी वो आप ही जाने। तो गाइज़ यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे दूसरा स्क्रू और यहाँ पे तीसरा स्क्रू, ओवरऑल इसमें मैंने तीनों स्क्रू लगा दिया है और यही तीनों को हमने खोला भी था। अब बारी आ जाती है इसके वायर के कनेक्शन करने की, जो हमें प्रॉपर तरीके से कर देना है जैसे कि हमने निकाला था चीज़ों को। तो अब यहाँ पे ये पेपर सेंसर वाला केबल है, इसी सबसे पहले हम जैसे जैसे हमने निकाला था वैसे वैसे हम इसे लगा लेते हैं। यहाँ पे इसे घुसाएंगे, फिर इसको यहाँ ले जाएंगे और इसी रास्ते, जिस रास्ते सारे केबल गए हैं इसी के रास्ते हम इसको भी अंदर अंदर ले जाएंगे। और अब यहाँ पे हमें ये लगा देना होगा। ये ध्यान रहे जहाँ से जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो हमें वहाँ लगाना है। तो गाइस फाइनली जब हम इसे टाइट कर लें और उसके बाद अब हमें इस पार्ट को लगाना है। इस पार्ट को लगाने के लिए हमें ये जो केबल्स हैं इसके अंदर से इनको हमें पास करना होगा और इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर हम इसको ले जा करके इसमें फ़िक्स करेंगे। और यहाँ पे इसमें दोनों पॉइंट ये बने होते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में, इसको हमें इसमें ध्यान से लगा देना होता है। इसमें 3 खाँचे कुल मिलाकर के होते हैं ओवरऑल, और हम इसको ऐसे दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। और इसमें ये केबल सब निकल आए हैं इधर से, इसको ले जाएंगे इस साइड और फिर इसमें से होते हुए आपको इसके अंदर से ले जा करके तीनों को यहाँ पे जो जिसमें लगेंगे उसमें लगा देना है। तो फाइनली हम वाइट वाले को वाइट में, ये बहुत ध्यान से लगाना है आपको, एक भी कनेक्शन छूट जाएगा तो प्रिंट ही नहीं आएगा। वाइट में लगा दिया और इस तरह से ब्लैक वाले को ब्लैक में ये लग गया और ये लास्ट जो बचा है इसे भी आसानी से इसमें लगा देंगे। तो ये तीनों इसमें लग गए हैं, कनेक्शन सारे इसके हो गए हैं और फाइनली हम इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं जाएगा तो हीट ही नहीं करेगा, क्योंकि सप्लाई हीटिंग की इसी से जाती है। इसको इस पे जो इसके जितने खाँचे हैं उनमें आराम से लगा देंगे और ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। हमें सिर्फ अब स्क्रू लगाने की ज़रूरत है और इसको हमने यहाँ लगा दिया है। और गाइज़ फाइनली ये जो कनेक्शंस है इसको करना बहुत ज़रूरी है, ये करना मत भूलिएगा। दोनों इसमें आप लगा देंगे जहाँ पे जो लगा हुआ है, आप देख पाएंगे इस तरह से ये लॉक हो गया है। और इसके ऊपर एक और लाइन के लिए कार्ड लगा हुआ था, इसे भी हम लगाएंगे क्योंकि नेटवर्क प्रिंटिंग हमें इसी से मिलता है। तो ये कनेक्शन यहाँ पे आपको कर देना है, ये नहीं भूलना है। अब ये हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो गया है। अब सिर्फ हमें इसके जो इतना सारा सामान हमने इसमें से निकाला था गाइस, इसे अब इस पे लाकर फिट कर देना है। तो आइए ये भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या लगाना है, अब हमें इसका बेस टाइट करना है। दोनों बेस मैंने उठा लिया है और बेस को हमें यहाँ पे फिक्स कर देंगे। दोनों मैंने लास्ट में निकाला था तो इसको भी हम लगा सकते हैं पहले। तो इसे हम बैक साइड में आते हैं और यहाँ पे इसको इसके लॉक में फिट करते हैं दोनों साइड और देखेंगे ऊपर जा कर के ये
फिक्स हो गया है, लेकिन ये कंप्लीट इसके साथ फिक्स होता है गाइज। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी इसमें फिट करना होगा। इस तरह से ये लॉक हो गया। तो कंप्लीट ये इसके ऊपर होता है लेकिन बाहर वाले के नीचे होता है। तो ये कंप्लीट अब फिट हो गया है और इस बेस को अब हम लगाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पे जो सेंसर हैं, ये सभी सेंसर आप इधर से निकाल लेंगे और इसके बाद इसे टाइट करेंगे। तो ये अपने जगह पर फिट हो गया है। अब हमें स्क्रू लगा देना है। हमें इस पैनल को लगाने की ज़रूरत है। इस पैनल को लगाने के लिए हम इसमें और इसमें इस तरह से रखेंगे और अब हमें ध्यान रखना है, हमें सारे सेंसर को कनेक्ट करना है। तो ये वाला सिंपल इसके अंदर लगा होता है और हम इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। ये लग गया। अब ये देखिए, इसको होल्ड करने के लिए होता है ऐसे, इसको ये रोक के रखता है। लेकिन बाकी जितने भी सेंसर थे इसमें, ये नीचे क्लच सेंसर है, इसको हमें ऐसे उल्टे करके, जैसे मैंने निकाल के दिखाया था आपको, ऐसे इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे पीछे की तरफ और इसमें ये फंस जाएगा और ऐसे सीधा करेंगे फिर लग जाएगा। सेम इधर भी। और ये देखें, ये फिट हो गया है। लेकिन अभी भी एक सेंसर बाकी है और ये है क्लच का सेंसर। जब ये ढक्कन उठता है तो वहाँ पे आप देखेंगे, ये जब इसे आप ऐसे नीचे की तरफ करेंगे तो वो बाहर आ गया, वो क्लच है और वो कार्टेज को निकलने और लगाने में हेल्प करता है। वो कार्टेज को वही घुमाता है। आप यहाँ पे देखें, जब इसे हम ऊपर उठाते हैं तो वो इस तरह से ऊपर नीचे होता है। तो इसे हम इसमें लगा देंगे यहाँ पे इसके ढक्कन में। यही जब उठाते हैं हम, ये उठ जाता है तो फिर एरर में दिखाने लगता है कि योर डोर इज़ ओपन या फ्रंट कवर इज़ ओपन। ये सेंसर काम करता है। इस तरह से ये इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके फ्रंट पैनल को लगा लेते हैं। सबसे पहले इसे ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर इसमें फिक्स कर लेंगे, फिर इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो ये फिट हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक लॉक होता है, वो भी अब फिक्स हो गया है और ये फ्रंट पैनल पूरी तरीके से अब लॉक हो गया है। और अब हमें यहाँ पे इस सप्लाई को देना है जो कनेक्ट करता है हमारे स्क्रीन को, जहाँ से हम इसे कमांड देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और ये हो गया है कंप्लीट। प्रिंटर का सारा काम हो गया है। अब सिर्फ हमें इसके ऊपर स्कैनर लगाना है। अब गाइज बारी है इस दोनों लीवर को लगाने की, क्योंकि ये होल्ड करके रखता है सेंसर को। तो इसे इसमें डालेंगे और इसे इसमें डालेंगे और इसे भी टाइट कर देंगे। इसी बेस पे पूरे स्कैनर का भार होता है और कुछ बचा नहीं है। तो अब हम स्कैनर यूनिट उठा लेते हैं। स्कैनर यूनिट कैसे फंसाना है इसमें, सिंपल है। केवल आपको इसमें इसे लेकर के चले जाना है ऐसे बाहर की साइड से और एक बार नीचे की तरफ इसे ले जाएंगे और फिर ऐसे ऊपर की तरफ उठा देंगे और आपका स्कैनर फिट हो गया। कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें तो इसको इस तरह से ले आएंगे और इसमें ये लगा होता है तो इसको इसमें डाल देंगे ताकि ये एक जगह पर होल्ड रहे। ये पैनल को अभी लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, इसे हम ऐसे भी ऑन करके देख सकते हैं और बाकी इसे फाइनल हम फिक्स कर देंगे। तो गाइज़ हम इसमें अब पावर लगा देते हैं और इसे करते हैं ऑन। और यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे तो अभी ये प्रिंटर ऑन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हमें कार्टेज भी लगाना है और हम इसमें कार्टेज लगा देते हैं। फाइनली इसे बंद कर दिया हमने। तो गाइस प्रिंटर ऑन हो गया है और अब ये इसमें मूवमेंट भी है। अब देखते हैं इसमें कोई एरर आता है या ये प्रिंट के लिए तैयार है। और यहाँ पे कॉपिंग पेज लिख गया है गाइस और अब ये पेपर को पिकअप करेगा और फिर यहाँ से ये कॉपी करके ला रहा है। तो आप देखें किस तरह से प्रिंट आउट आ गया है। काफ़ी अच्छा प्रिंट क्वालिटी भी आया है, क्योंकि इसमें अभी इसका जो कार्टेज है गाइज़ वो बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी प्रिंट क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि इसका टेफ्लॉन प्रेशर सब चेंज हो गया है। फाइनली वो प्रिंट और अच्छा आ गया है जो इससे निकला है, जबकि कार्टेज इसमें पुराना लगा हुआ है। कार्टेज की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है और फिर भी प्रिंट जिसको मैंने फोटोकॉपी के लिए लगाया था पेज, उससे अच्छा फोटोकॉपी वाला जो अभी निकल गया है प्रिंट वो आ गया है। तो इस बात पे आपको एक लाइक करना तो बनता है और अब वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोग जिनके पास प्रिंटर हैं और इन सभी प्रिंटर टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकें
और अगर आप प्रोफेशनल प्रिंटर रिपेयरिंग करने वाले बनना चाहते हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। ऐसे तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।